इस वक्त जिनका चेहरा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वो चेहरा है जिन्होंने 90s के दशक में इंडियन सिनेमा को, इंडियन कंटेंट को कुछ ऐसा करके दिखाया जो आज तक लोग याद करते हैं। एक इमॉर्टल कंटेंट लोगों के लिए बना के दिया, जिस धारावाहिक का नाम था मालगुडी डेज। मालगुडी डेज के ये राइटर हैं, डायरेक्टर हैं और ही इज़ नन अदर देन द कन्नड़ा सिनेमा के सबसे बड़े पिलर कंट्रीब्यूटर, जिनका नाम है शंकर नाग सर। आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि मैं इनके ऊपर स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगी और कह सकते हैं कि ये वीडियो उनके लिए ट्रिब्यूट होने वाला है, क्योंकि उनका बर्थडे 9 नवंबर को है, आसपास ही है और कोइंसिडेंटली आज मैं उनका वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे दी ग्रेट शंकर नाग सर के बारे में, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में और कांतारा की जो कलेक्शंस हैं और इसका OTT पे कब आना तय हुआ है, कौन से प्लेटफॉर्म पे ये फिल्म आपको देखने को मिलेगी, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शंकर नाग सर, इनका जन्म हुआ 1954 में 9 नवंबर को उत्तर कर्नाटका में होन्नवर के नाम से एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर इनका जन्म हुआ। बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास फैमिली में कोंकणी बोली जाती थी इनके घर में। इनके बड़े भाई जो हैं अनंत नाग सर, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़े जेम ऑफ कन्नड़ा सिनेमा है। हमने उनको वैसे KGF 1 में भी देखा था नरेटर के रूप में और हम उनका चेहरा इतना जाना पहचाना है कि शायद हमने उनको बहुत ज़्यादा देखा है, लेकिन शायद नॉर्थ इंडियन जो पब्लिक है, ऑडियंस है, उनको नाम से शायद नहीं जानती, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को नहीं जानती। तो शंकर नाग सर ने अपनी जो अर्ली एजुकेशन थी वो अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने आसपास, घर के आसपास ही पूरी की, लेकिन उसके बाद उन्होंने तय किया कि वो बॉम्बे जाएंगे और वहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ को। और यही हुआ उनके साथ। वो बॉम्बे जब गए तो वहाँ पर मराठी थिएटर से वो इतना प्रभावित हुए कि उनके साथ वो जुड़ गए। और साथ साथ में आपने गिरीश कर्नाड सर का तो नाम ज़रूर सुना होगा, सबने सुना होगा, बहुत ही पॉपुलर चेहरा है और बहुत ही पॉपुलर नाम है। तो उनके साथ एसोसिएट होकर इन्होंने बहुत सारा काम किया, बहुत सारी फिल्में की, जिनमें सबसे ज़्यादा जो इनको क्रिटिकल एक्लेम मिला ओंदनंडू कलडल्ली। ये फिल्म बेसिकली एक सोल्जर के ऊपर थी और इतना इसको पॉजिटिव रिस्पांस मिले, क्रिटिक्स के रिस्पांस मिले। और उसके बाद एक और मराठी फिल्म में इन्होंने काम किया जिसका नाम था 22 जून 1897। ये एक प्लेग के ऊपर जब उस दौर में कुछ प्लेग की बीमारी फैली थी, उसके ऊपर ये फिल्म बनी थी और इस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था उस टाइम पर। यू कैन इमेजिन कि कितना टैलेंट था इनके अंदर और कितना ये अपने सिनेमा के साथ शुरू से ही एक्सपेरिमेंटल रहे। वैसे इनकी जो एक और फिल्म थी ओंदू मुत्तिना काथे, जिसके बारे में लोगों ने मुझे बताया था कि जिसमें राजकुमार सर भी थे, एंड दिस वाज द फर्स्ट फिल्म विच वाज शॉट अंडर वाटर, फर्स्ट इंडियन फिल्म टू बी शॉट अंडर वाटर। तो शुरू से ही जो कन्नड़ा क्रिएटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, वो हमारे को शुरू से ही बहुत अलग टाइप का कंटेंट दिखाना चाहते रहे हैं, दिखाते आए हैं। और अब ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस वक्त भी उनको याद करते हैं, उनके कन्नड़ा सिनेमा को, उनके आर्ट को और उनके विजन को डिस्कस कर रहे हैं। तो शंकर नाग सर ने ये डिसाइड किया, जब वो काफ़ी कुछ सीख चुके थे, वहाँ पे काम कर चुके थे, उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो लोगों के दिलो दिमाग पर लंबे समय तक छाया रहे। और वहाँ से शुरुआत हुई मालगुडी डेज़ की। मालगुडी डेज़ एक ऐसा नाम है जिसको जहन में, हमारे दिमाग में आते ही एक बहुत अच्छा नॉस्टैल्जिया, एक बचपन की याद, एक कहानियों का पूरा दौर हमारे आंखों के सामने आ जाता है। अगर आपको मैं वैसे याद दिलाऊं तो मालगुडी डेज़ में जो स्वामी जो बच्चा था, उसके जो फादर का रोल था, वो इन्होंने प्ले किया था। और आप देख सकते होंगे अभी भी, अगर आपको याद होगा तो उनकी आवाज़ में, उनकी वॉइस में एक अलग सी बात थी और यही उनका USP था। उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशंस आते थे और जिसको कहते हैं जो पैशनेट मतलब आंखों से एक्सप्रेस करना, वो उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। इसके अलावा भी उन्होंने कन्नड़ा सिनेमा में बहुत सारा काम किया, बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। और लेकिन फिर भी जो सबसे ज़्यादा याद की जाने वाली चीज़ है और इमॉर्टल जिसको मैं कहती हूँ, या रीजनल में भी यूनिवर्सल, जो हमसे ऋषभ शेट्टी ने बोला था कि मोर रीजनल इज़ ग्लोबल, वो ही चीज़ इन्होंने करके दिखाई हमारे को मालगुडी डेज़ में। मराठी सिनेमा भी इसमें मिक्स था, मराठी कह सकते हैं कि इसमें मराठी फ्लेवर था ज़्यादा, लेकिन कहीं से पता नहीं लगता है कि ही इज़ अ कन्नड़ा एक्टर और वो मराठी इतनी अच्छी उस फ्लेवर को लेकर आ रहे हैं। हैट्स ऑफ टू हिम कि उन्होंने कैसे किया। और साथ साथ में डायरेक्शन, वाओ, एक सीन मालगुडी डेज़ का सुपर वाओ। मैंने इनकी कोई ऐसी फिल्म एज सच अभी तक देखी नहीं है, लेकिन बिलीव मी, मैं देखने वाली हूँ। जब मुझे पता चला अभी रिसर्च के दौरान कि ये उसके राइटर थे और ये उसके डायरेक्टर भी थे। राइटर तो खैर सब जानते हैं कि R.K. नारायण सर के नॉवल के राइटिंग्स पर बेस्ड है, लेकिन डायरेक्शन इनकी थी, स्क्रीन प्ले इनका था। हैट्स ऑफ टू हिम। और साथ साथ में जो इनकी एज थी बहुत कम थी, 36 ईयर्स ओल्ड ही वॉज ओनली जब उनकी डेथ हुई एक कार एक्सीडेंट में। लेकिन आप सोच सकते हैं कि इतने कम टाइम फ्रेम में इतना कुछ करके चले गए वो हमारे लिए, इतना कुछ कि वो आज भी याद हो रहा है। तो इमेजिन कीजिए कि अगर वो आज भी होते हमारे साथ तो उस वक्त क्या क्या कर चुके होते हैं हमारे लिए। सीरियसली ऐसे जो लोग हैं ना, जैसे शंकर नाग सर हैं या पुनीत राजकुमार सर हैं, सच में ऐसा लगता है कि कोई डिवाइन पावर इनमें ज़रूर रही होगी, तभी एक तो
बहुत कुछ कर गए ये बहुत कम एज में, और इमॉर्टल कर गए, इमॉर्टल अपने काम को कर गए। तो क्योंकि इनकी आवाज़ में एक अलग टाइप की बात थी, डीडी कन्नडा के ये टीवी होस्ट भी रह चुके थे। और मैं आपको बता दूं, इनकी जो वाइफ है अरुंधति नाग, अरुंधति जी को आपने पा फिल्म में देखा होगा, जो विद्या बालन की माँ बनती हैं। बहुत ही जाना माना सा चेहरा है, और थिएटर में जब ये काम करते थे तभी से उनसे प्यार हुआ और दोनों की शादी हुई, और दोनों की एक बेटी भी है काव्या नाग के नाम से। तो आई एम सो ग्लैड कि आप लोगों ने मुझे उनके बारे में बताया और मुझे उनके बारे में इतना कुछ जानने को मिल रहा है। अभी भी मैं उन पर रिसर्च कर रही हूँ, उनके वीडियोस देख रही हूँ। ज़्यादातर वीडियोस कन्नड़ा में हैं, तो मैं जितना समझ पा रही हूँ वही सब उनके बारे में जानने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं आपसे कोशिश करूँगी और ऐसे कुछ फैक्ट्स लाने की अगले वीडियो में। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ कांतारा जो है उसका OTT स्ट्रीमिंग अब फिक्स हो चुकी है, फ्रीज हो चुकी है। इट विल बी स्ट्रीम्ड फ्रॉम 18 नवंबर ऑन Amazon Prime। ऑल्दो जो हम जैसे लोग हैं जिन्होंने थिएटर्स में देखा इस फिल्म को, हम चाहते ही नहीं है कि थिएटर से उतरे, बट इट इज़ अ गुड थिंग। वाई? बिकॉज 18 नवंबर को वैसे दृश्यम 2 रिलीज़ होने जा रही है थिएटर्स में, और जो नॉर्थ इंडियन ऑडियंस है उनमें इस फिल्म को लेकर काफ़ी इंट्रीग है। तो अगर उस वक्त पर कांतारा भी होती, थिएटर्स में भी होती, तो कांतारा को थोड़ा सा लॉस झेलना पड़ता, विच इज़ अ गुड थिंग कि ये OTT पर आ रही है। और OTT पर भी ऐसा प्रिडिक्टेड है कि इसकी जो TRPs हैं वो रिकॉर्ड तोड़ होने वाली हैं, और ऐसा भी माना जा रहा है कि अगर पब्लिक डिमांड हुई तो इसको रिलीज़ भी किया जाएगा थिएटर्स में। अमेजिंग न्यूज़, अमेजिंग न्यूज़। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बता दूँ कि कांतारा ने अभी इस वीकेंड पे जो बिज़नेस किया है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वैसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग की अगर बात की जाए तो कितनी फिल्म्स के रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं यार इसने। बाहुबली 2 हो गई, पुष्पा हो गई, RRR हो गई, कार्तिकेय 2 हो गई, कितनी सारी डब्ड फिल्म्स की इस फिल्म ने रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं। हैट्स ऑफ टू इट। 50 करोड़ का जो मैंने आपसे बोला था ये ऑलरेडी वो क्रॉस कर चुकी है, और अब इसका जो लाइफ टाइम हिंदी बेल्ट प्रेडिक्शन है वो अराउंड 70-75 करोड़ है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। क्योंकि एक फिल्म है, ये एक कन्नड़ा फिल्म है और हिंदी बेल्ट में इतना अच्छा बिजनेस कर रही है, डिस्पाइट बीइंग द फैक्ट कि ये 30 सितंबर को ये रिलीज़ हुई थी और अब बहुत लंबा टाइम हो चुका है, स्टिल इसका क्रेज़ ख़त्म नहीं हो रहा है। तो आई जस्ट होप कि कांतारा जब OTT पर आए तो इसको रिकॉर्ड तोड़ व्यूअरशिप मिले और वापस से ये पब्लिक डिमांड पर वापस से रिलीज़ हो थिएटर्स में। आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या आप कांतारा को OTT पर देखने वाले हो? मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझसे और कुछ भी शेयर कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा शंकर नाग सर के बारे में? डू शेयर योर वैल्यूड फीडबैक विद मी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉल्ड स्टोरीफाइंग शेयर।